तो कहानी में हम देखते हैं कि रत्ना चंद पैसे के झुमकों को पाने के लिए अपने भोले भाले और गरीब पति को बहुत बड़ा धोखा दे देती है। दरअसल रत्ना अपने पति और अपनी बेटी के साथ एक किराए के मकान पर रहती है और जिस घर में ये नौकरी करती है, एक दिन इसको अपनी मकान मालकिन के कानों में झुमके दिख जाते हैं और उसी दिन से ये उन झुमकों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों, जब ये अपनी मकान मालकिन से इन झुमकों के प्राइस के बारे में पूछती है तो इसका मकान मालिक इसको बताता है कि इन झुमकों की कीमत पूरे 3 लाख रुपए हैं। ये डायमंड के झुमके हैं और इसीलिए चमक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब रत्ना तो काफी गरीब होती है, लेकिन इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गरीब है या अमीर है। अब इसको ये झुमके चाहिए तो चाहिए। फिर क्या, ये अपने पति को इन झुमकों को दिखाती है और जैसे ही इसका पति इन झुमकों के रेट के बारे में सुनता है तो इसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये अपनी बीवी को समझाता है कि तुझको पता है कि मैं टैक्सी वगैरह चलाकर जैसे तैसे तो घर का गुजारा करता हूं, तो 3 लाख रुपए के झुमके मैं तुझको कैसे दिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी अपने पति पर भड़क उठती है और इसको बोलती है कि जब तक तुम मुझको ऐसे झुमके लाकर नहीं दोगे, तुम मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना और मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। अब रत्ना का मकान मालिक रत्ना की इस इच्छा का गलत फायदा उठाने का प्लान बना लेता है और वो रत्ना को बोलता है कि रत्ना, मुझको पता है कि तुम्हारी नजरों में इन झुमकों की क्या कीमत है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें ये झुमके फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुमको मेरे मचलते दिल को शांत करना पड़ेगा। अब दोस्तों, रत्ना इन झुमकों को पाने के लिए इतनी पागल हो जाती है कि उसको अपनी इज्जत और बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं होता और ये अपने मकान मालिक की इस बात को भी मान लेती है और अपने मकान मालिक के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। और जैसे ही इसके भोले भाले और गरीब पति को अपनी बीवी की इस गंदी हरकत के बारे में पता चलता है तो इसको काफी दुख होता है और ये इतना ज्यादा क्रोधित होता है कि ये तुरंत अपनी बीवी को सीधे घर से बाहर निकाल देता है। और जब इसकी बेटी स्कूल से घर वापस लौटती है तो ये अपनी बेटी को बताता है कि बेटी, तेरी माँ हम दोनों को छोड़कर कहीं दूर चली गई है, मुझको नहीं पता वो कहाँ गई है। अब तुझको मेरे साथ ही रहना होगा और मैं तुझको वो सारा सुख दूंगा जो एक बेटी को अपनी माँ से मिलता है। अब रत्ना इधर उधर घूमकर दर दर की ठोकरें खाने लगती है और रत्ना को अब इस बात का पछतावा भी होता है कि उसने अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। अब दोस्तों, रत्ना के पास अपने पति और अपने बेटे के अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता, तो ये अब सीधे अपने मालिक के पास ही आ जाती है और अपने मालिक को इस घटना के बारे में बताती है। लेकिन आप लोगों ने वो बात तो जरूर सुनी होगी कि सुख में हर कोई साथ देता है लेकिन दुख में कोई नहीं देता। तो इसका मालिक भी इसको साफ बोल देता है कि मुझको नहीं पता तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आई है, मैं तुझको नहीं जानता। और दोस्तों, इसका मालिक भी इसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। अब रत्ना को अपनी जिंदगी काटने के लिए इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। अब रत्ना धंधा वगैरह करना शुरू कर देती है जिससे अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। लेकिन दोस्तों, इन पैसों से रत्ना को वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी इसको अपने पति और अपने बेटे के साथ रहने से मिलती है। और इस तरीके से अब रत्ना दिन रात अपने पति और अपने बेटे को याद करते हुए मरने लगती है और कहानी फिलहाल यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों को इस वेब सीरीज की स्टोरी को सुनने से क्या सीख मिलती है, आप लोग हमको कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आने वाली नई वेब सीरीज की स्टोरी भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।